आइए, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत बालक की कथा सुनाता हूँ, जिसके सामने पूरा संसार शक्ति और भय के साथ खड़ा था। फिर भी वो बालक पूर्णतः अकेला होकर भी न डरा और न विचलित हुआ। उस बालक का नाम प्रहलाद था और वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक ऐसे असाधारण पिता का पुत्र था। उसके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था, जो एक ऐसा राजा था जिसने देवताओं को पराजित कर अपने अहंकार में स्वयं को ही ईश्वर मान लिया। हिरण्यकशिपु को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न भीतर मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मनुष्य से और न ही किसी पशु से। इस वरदान ने उसके भीतर गहरे अहंकार को जन्म दिया और उसी अहंकार ने धीरे धीरे उसे अत्यंत क्रूर और निर्दयी बना दिया। लेकिन उसी अहंकारी और भय से भरे महल में एक ऐसा बालक जन्मा जिसके हृदय में अहंकार नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति और अटूट विश्वास का वास। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु नाम का स्मरण करता था और उसके मुख से हरि नाम इतनी सहजता से निकलता था जैसे श्वास के साथ प्राण बहते। जब वह गुरुकुल गया तब भी वही हुआ, क्योंकि गुरु जब राज्य नीति और शक्ति की बातें सिखाते थे, तब प्रहलाद हर अवसर पर भगवान के गुणों और भक्ति की महिमा का वर्णन करता। गुरु उसकी बातों से हैरान थे और जब ये समाचार राजा तक पहुंचा, तो हिरण्यकशिपु का क्रोध भीतर ही भीतर भड़क उठा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कठोर स्वर में पूछा कि बताओ, तुमने अब तक सबसे उत्तम और श्रेष्ठ शिक्षा क्या सीखी है? प्रहलाद ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि पिताजी, मैंने यही सीखा है कि इस संसार में केवल भगवान नारायण ही सच्चा आश्रय और वास्तविक सहारा है। ये शब्द हिरण्यकशिपु के कानों में वज्र की तरह गिरे और उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह उग्र हो उठा। उसने पहले बालक को समझाने का प्रयास किया, फिर डराया और अंत में क्रोध में आकर उसे कठोर दंड देने का आदेश दे। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया गया, किंतु भगवान की कृपा से वह सुरक्षित बच गया और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इसके बाद उसे विष पिलाया गया, फिर सर्पों के बीच फेंका गया, परंतु हर बार वो जीवित बचा, क्योंकि वो भय में भी भगवान का स्मरण करता रहा। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ईश्वर केवल बाहर ही नहीं है, बल्कि भीतर भी है और इस संपूर्ण सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया और उसने एक स्तंभ की ओर संकेत करते हुए चुनौती दी कि यदि तुम्हारा ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने बिना किसी भय के दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि हाँ पिताजी, इस स्तंभ में भी भगवान विद्यमान है। उसी क्षण वह स्तंभ फट गया और न दिन था, न रात, न भीतर था, न बाहर, न मनुष्य था, न पशु। उसी दिव्य क्षण भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान ने प्रहलाद को अपने समीप बिठाया और स्नेहपूर्वक पूछा कि वत्स प्रहलाद, तुम कोई भी वर मांग सकते? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए आपकी भक्ति नहीं की, और यदि देना ही है तो केवल अपने चरणों की सेवा प्रदान की। भगवान मुस्कुराए और उसी क्षण प्रहलाद भक्ति, विश्वास और समर्पण का अमर प्रतीक बन गया। अब मैं आपसे एक अंतिम बात कहकर इस कथा को विराम देता हूँ कि प्रहलाद की शक्ति उसकी उम्र या शरीर नहीं थी, बल्कि उसकी अडिग भक्ति। जब विश्वास सच्चा और निर्मल होता है, तब सबसे बड़ा अत्याचार भी हार जाता है, और यही प्रहलाद चरित्र की सच्ची और शाश्वत शिक्षा है।